हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7th का जो पहला लेसन है, पोएम है जो हमारा थैंक यू गॉड, उसको लेकर आया हूँ। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस पोइट्री में जो हमको क्या कहा गया है। ये जो है आपको यूपी बोर्ड के क्लास 7th की पोएम है, ठीक। थैंक यू गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, जिसको आप प्रार्थना भी बोल सकते हो, जो इंग्लिश में हमारा पहला चैप्टर है। और इसके राइटर हैं जो एनोनिम्स यहाँ दिया है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनोनिम्स का अर्थ होता है कि गुमशुदा, यानी जब राइटर का नाम नहीं दिया होता है तो वहाँ जो है एनोनिम्स शब्द जो है लिख दिया जाता है। तो ये हमारा पोयम है थैंक यू गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, ठीक। ईश्वर का धन्यवाद हम क्यों करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हमें ईश्वर ने ही भेजा है। जो भी चीज़ें इस धरती पर हम देखते हैं प्रकृति से संबंधित, वो सब हमें ईश्वर ने दिया है, ठीक। और इन सब के लिए हम जो है ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद के रूप में ये कविता आपको दी गई है। हम इसको पढ़ेंगे आज और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस कविता में हमें क्या कहा गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि इसके फ़ायदे उनको भी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पहला जो हमारा है पंक्ति की, हमारी कविता की पोइट्री की पहली दो जो पंक्ति हैं वो इस प्रकार से हैं। पोयम जो है हमारा वो इस प्रकार से है। पहले दो जो लाइन हैं उसको देखेंगे। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रीचर ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। इन दो पंक्तियों में है जो लेखक कह रहे हैं, या इन दो पंक्तियों में कहा जा रहा है कि फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं। फॉर ऑल थिंग्स यानी चारों तरफ जो चीज़ें हैं, अराउंड अस यानी चारों तरफ, ठीक। थिंग्स यानी चीज़ें, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं। बिग एंड स्मॉल, छोटी या बड़ी, यानी हमारे चारों तरफ छोटी या बड़ी जो भी चीज़ें हैं। फॉर ऑल द क्रीचर ऑन दिस अर्थ, और इस धरती पे जितने भी क्रीचर बोलते हैं, पशु पक्षी प्राणी जो होते हैं उनको बोला जाता है। और इस धरती पर जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और बड़े, जितने भी छोटे या बड़े इस धरती पर प्राणी हैं, या जितनी चीज़ें इस धरती पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, छोटी और बड़ी, ठीक। फॉर द लवली ब्लू स्काई, ये नीला खूबसूरत आसमान। द सन, द मून एंड ऑल माइट गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। कह रहे हैं इस पोयम में कि फॉर द लवली ब्लू स्काई, और ये जो सुंदर नीला आसमान है, और ये जो सूर्य है, और ये जो चंद्रमा है, और ये जो सारी चीज़ें हैं। ऑल माइट का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर, गॉड यानी ईश्वर। ऑल माइट यानी सर्वशक्तिमान, गॉड यानी ईश्वर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंड यू वी कॉल, आपने ये सब चीज़ें हमें प्रदान की। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ ये होगा कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बड़ी हों या छोटी, जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जितनी भी चीज़ें हैं, ये नीला आसमान खूबसूरत, चाहे ये सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, इन सब के लिए हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सब चीज़ें हमें दी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस in your name as we pray, give us love, kindness and courage day by day। इन पंक्तियों में कहा जा रहा है bless each one of us। bless बोलते हैं आशीर्वाद देना, ठीक। bless each one of us in your name as we pray, हे ईश्वर हमें एक मिनट, bless का अर्थ होगा आशीर्वाद, यानी हे ईश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपके प्रत्येक नाम पर हमें आशीर्वाद दीजिए। जितनी बार हम आपका नाम लेते हैं, या जितनी बार हम आपका नाम लेते हैं, उतनी बार हमें जो है आप आशीर्वाद दीजिए। गिव अस लव,
काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। हमें जो है प्यार, लव यानी प्यार होता है, काइंडनेस यानी दयालुता, दयालु बोलते हैं, और करेज यानी साहस होता है। हे ईश्वर, हमें प्यार, साहस और दयालुता दिन पर दिन देते जाइए। यानी हमारे अंदर जो है प्यार, दूसरों के प्रति प्यार हो, दूसरों के प्रति जो है काइंडनेस हो, और दूसरों के और हमारे अंदर साहस हो। मुश्किल का सामना करने के लिए हमारे अंदर जो है साहस, करेज होना चाहिए, और दूसरों के लिए दयालुता और दूसरों के लिए प्यार हो। ठीक, इन दो पंक्तियों का अर्थ फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इस ब्लेस ईच वन ऑफ अस, प्रत्येक को जो है आप आशीर्वाद दीजिए उनके नाम के आधार पर। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, और हमको दिन प्रतिदिन जो है प्रेम और दया और साहस दीजिए। आगे चलते हैं। आगे के जो चार पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं। मे वी लिव इन अ पीस एंड हारमोनी वेयर वी स्टे, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम दैट मे। इन दो पंक्तियों का अर्थ ये होगा, मे वी लिव इन अ पीस एंड हारमोनी। पीस का अर्थ होगा, यहाँ पर पीस बोलते हैं शांति को, शांति के साथ रहना, पीस बोलते हैं शांति को, और हारमोनी बोलते हैं तालमेल, मिलजुल कर रहने को। यानी कि हे ईश्वर, हमें मिलजुल कर रहने और शांतिपूर्वक रहें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कैम दैट मे, और हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतना बल दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। हे ईश्वर, हम सभी मनुष्यों को शांतिपूर्वक और मिलजुल कर रहने की प्रार्थना, मिलजुल कर रहने का आशीर्वाद दीजिए, और हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी जो है सेवा कर सकें या दूसरों की जो है सेवा कर सकें। ठीक, बी विथ अस ओ गॉड इन वॉट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रे ओ गॉड वी बाउ डाउन टू यू। इसका अर्थ होगा बी विथ अस ओ गॉड इन वॉट वी से एंड डू। हे ईश्वर, हम जो करते हैं और जो कहते हैं उसमें सदैव आप हमारे साथ रहें। यानी जो हम काम करते हैं या जो कार्य करते हैं, जो कहते हैं, उसमें सदैव जो है आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रे, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओ गॉड, हे ईश्वर, बी बाउ डाउन टू यू, हम आपके सामने नमन करते हैं। बाउ डाउन का अर्थ होगा झुकना या नमन करना। हे ईश्वर, हम आपके सामने नमन करते हैं, हमारी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। ये इसका अर्थ होगा। एक बार इसका अर्थ हम लोग फिर से देख लेते हैं, केवल अर्थ ही देखेंगे कि जो है हमको क्या कहा गया है इस पोयम में। पहला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल द थिंग अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रीचर ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस दुनिया में हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, छोटी या बड़ी जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, छोटे या बड़े जो पशु पक्षी या प्राणी हैं हमारे चारों तरफ, और ये जो नीला आसमान है सुंदर खूबसूरत, और ये जो सूर्य है और ये जो चंद्रमा है, इन सब के लिए आपका धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इन सब चीज़ों के लिए आपका जो है धन्यवाद। आगे चलते हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम से आशीर्वाद दीजिए, हमें जो है प्यार, दयालु और साहस दीजिए। यानी हमारे अंदर प्यार हो, दूसरों के प्रति दयालुता हो, प्यार हो, और हमारे अंदर जो है साहस हो, ऐसी हमें ब्लेस दीजिए, ऐसा हमें वरदान दीजिए। आगे कह रहे हैं कि हम जो है शांतिपूर्वक और तालमेल के साथ रहे, यानी मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और शांतिपूर्वक रहे, ऐसी हमें ब्लेसेस दीजिए, ऐसा हमें जो है ब्लेस दीजिए। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कैम दैट मे, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। ठीक, बी विथ अस ओ गॉड इन वॉट वी से एंड डू, हम जो करते हैं, जो कम कहते हैं, जो करते हैं, उसमें सदैव आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रे ओ गॉड वी बाउ डाउन टू यू, हम आपके सामने झुक कर नमन करते हैं। हे ईश्वर, हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। अर्थात इसमें जो है ईश्वर
ईश्वर की जो है वो प्रार्थना की जा रही है, ईश्वर का धन्यवाद प्रकट किया जा रहा है कि हे ईश्वर, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं छोटी या बड़ी, जो भी छोटे बड़े पशु पक्षी हैं, ये जो आसमान है, ये जो चाँद है, ये जो सूर्य है, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, इन सब चीज़ों के लिए आपका हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। हमें जो है आप आशीर्वाद दीजिए, प्रत्येक अपने नाम से हमारे अंदर दया, प्यार और साहस दीजिए। हम जो है एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसा हमें जो है वरदान दीजिए और हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी जो है सेवा कर सकें। हम जो भी कहते या करते हैं उसमें आप सदैव हमारे साथ रहिए। और हे ईश्वर, हम झुककर आपको नमन करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तो ये हमारा क्लास 7th यूपी बोर्ड का जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया, जो कि आपका था थैंक यू गॉड, यानी ईश्वर का धन्यवाद। ये चैप्टर था लेसन फर्स्ट यूपी बोर्ड क्लास 7th के 7वीं कक्षा का पहला जो पोएम था, कंप्लीट हो गया। इसको हमने पढ़ाया, इसका जो अर्थ देखा। अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसके फ़ायदे दूसरे लोगों को भी मिल सकें। और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।